जी, हम लोग इंशाल्लाह आज चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 का नाम है अल्कोहल, फिनोल और ईथर। हम इस चैप्टर में इन तीन चीजों के बारे में देखेंगे कि अल्कोहल, फिनोल और ईथर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली बात, आप लोग के पास अल्कोहल अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ROH, यानी कि एक R चेन है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी चेन हो सकती है, और उसके साथ अगर OH ग्रुप लगा हो तो इसे हम अल्कोहल का नाम देते हैं। जैसे अगर CH3 ग्रुप हो तो इसे मिथाइल अल्कोहल, अगर CH3CH2OH हो तो इसे इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल, इसी तरह आगे चलते जाते हैं। तो अल्कोहल सबसे पहला पोर्शन है हमारा इस चैप्टर का, अल्कोहल पहला पोर्शन है अल्कोहल का। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में फिनोल, और फिर हम देखेंगे ईथर के बारे में। पहले हमें थोड़ा सा इसका जनरल पता होना चाहिए कि इनके फार्मूलाज क्या होते हैं, या कैसे हमें पता तो होना चाहिए कि अल्कोहल, फिनोल, ईथर होते क्या है। तो अल्कोहल होता है ROH ग्रुप। अगर R के साथ अल्काइल चेन के साथ, मैंने अल्काइल चेन की बात कर रहा हूं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल के साथ अगर OH ग्रुप लगा हो तो इसे हम अल्कोहल का नाम देते हैं। दूसरी जो टर्म्स है वो है फिनोल। फिनोल का मतलब है अगर आर की जगह पे OH ग्रुप तो वैसे का वैसे ही मौजूद होगा, OH ग्रुप ने तो हिलना नहीं है, वो अपनी जगह पे मौजूद होगा। लेकिन अगर आप लोग के पास क्या हो कि आर की प्लेस पे कोई बेंजीन आ जाए, और आप लोग जानते हो कि जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो इसे हम फिनाइल का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे फार्मूला इसका होता है C6H6, यहां पे लिख देता हूं C6H6 होता है। अगर ये हो जाए C6H5 तो ये फिर बन जाता है फिनाइल ग्रुप। ठीक है, तो फिनाइल, अगर कोई फिनाइल ग्रुप OH के साथ आ जाए तो इसे भी हम लोग फिनोल का नाम देते हैं। अगर R चेन आ जाए तो हम इसे अल्कोहल का नाम देते हैं, यानी कि अल्कोहल ROH, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल, प्रोपाइल, इसी लिहाज से। और अगर आपका बेंजीन आ जाए तो इसे हम फिनोल का नाम देते हैं। और तीसरी टर्म है ईथर। ईथर होता है सेंटर में O होता है ऑक्सीजन, और दोनों साइड पे कोई भी अल्काइल चेन या कोई भी फिनाइल चेन हो सकती है, यानी कि आपके सेंटर में ऑक्सीजन होगा, इस साइड पे भी एक लंबी चेन बढ़ती जाएगी, इस साइड पे भी एक लंबी चेन बढ़ती जाएगी, तो इसे हम ईथर का नाम देते हैं। ये हम फर्दर देखेंगे जब हम इस चैप्टर में इसको कंटिन्यूसली पढ़ेंगे। उसके बाद आपको वाटर के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूं। वाटर जो होता है H2O, इसका फार्मूला होता है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ये होता है H, और सेंटर में ऑक्सीजन, दोनों साइड पे HH ग्रुप लगे होते हैं, और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर भी होते हैं। ठीक है, अब मैंने नीचे लिखा है दीज स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर टू वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। ये जो सारे स्ट्रक्चर हैं, जैसे देखो ROH, तो RO और H, ये भी अल्कोहल, OH आ गया, यहाँ पे ROH आ गया, यहाँ पे ROR आ गया, तो बिल्कुल वाटर के स्ट्रक्चर के साथ इनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले आप लोग को इनके पता होने चाहिए कौन कौन से स्ट्रक्चर है। अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल R चेन को हम लोग मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल को अल्कोहल का नाम देते हैं। अगर उसकी जगह पे बेंजीन आ जाए तो वो फिनोल बन जाता है, और अगर सेंटर में ऑक्सीजन, दोनों साइड पे R चेन हो तो इसे हम ईथर का नाम देते हैं। और ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर, क्योंकि देखिए इधर भी R है, बस फर्क ये है कि वाटर में यहाँ पे H है और यहाँ पे अल्कोहल में R है, और फिनोल में यहाँ बेंजीन है, यहाँ पे H है, और ईथर में यहाँ पे R है और यहाँ पे H है। बस फर्क ये है, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल तकरीबन सिमिलर होता है वाटर से। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है दीज स्ट्रक्चर आर सिमिलर टू वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ सिमिलर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज अल्कोहल। सबसे पहले हम लोग अल्कोहल को देखेंगे, अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल का मैंने अभी बताया ROH, R जनरल फार्मूला होता है, और उसके साथ कोई OH ग्रुप लगा हो तो इसे हम अल्कोहल का नाम देते हैं। जैसे ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, इसका नाम बन जाता है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये एक अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल इसका नाम है। उसके बाद अल्कोहल्स की दो टाइप्स होती है। अल्कोहल की डेफिनेशन करना चाहो तो अल्काइल चेन के साथ, इफ अल्काइल चेन इज अटैच्ड, या आप कह सकते हो व्हेन अल्काइल चेन इज अटैच्ड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल इज फॉर्म्ड, कि जब अल्काइल चेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ती है तो अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, और अल्कोहल की दो टाइप्स होती है, एक को हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। मोनो का मतलब होता है ओनली वन, ओनली
वन, सिर्फ एक, ठीक है। तो मोनो का मतलब अगर किसी अल्काइल के चेन के साथ एक ही OH ग्रुप अटैच हो तो इसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का नाम देते हैं, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ओनली वन हो और ओनली वन OH ग्रुप इज प्रेजेंट विद द अल्काइल चेन, कि अल्काइल चेन के साथ अगर एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट हो या हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का नाम देते हैं। जैसे ROH अल्कोहल हो गया, ये देखो, ये इथाइल अल्कोहल है, ये प्रोपाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, और ये प्रोपाइल अल्कोहल्स, ठीक है। इसी तरह ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये आपके पास अल्कोहल्स है। ये सिर्फ कॉमन, एक बात याद रखिएगा, जो मैं अभी नाम दे रहा हूं, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ये सिर्फ और सिर्फ इनके कॉमन नेम है। ये सारे के सारे जो मैं नाम दे रहा हूं ये सिर्फ कॉमन नेम है, कॉमन नेम, ठीक है। IUPAC ने कैसे दिया वो हम आगे अभी बात करेंगे, लेकिन ये कॉमन नेम है कि इथाइल, प्रोपाइल, उस लिहाज से हम अल्कोहल को नाम दे देते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप का नाम है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल को दो क्लासों में हम क्लासिफाई करते हैं, एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो का मतलब अगर किसी अल्काइल चेन के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो इसे मोनो का नाम देते हैं, और अगर यहाँ पे लिखा है मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द अल्काइल चेन, अगर अल्काइल चेन के ऊपर एक से ज्यादा OH ग्रुप अटैच हो तो इसे हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का नाम देते हैं। जैसे ये देख लो, 2 OH ग्रुप अटैच है, ये देख लो, ये 3 OH ग्रुप अटैच है। स्पेशल नेम अगर बताऊं तो इनका स्पेशल नेम होता है, ये हमारे पास होता है ग्लाइकोल। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 के अंदर या 8 के अंदर, आई थिंक सो 8 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि MnO4 के साथ जब बायर्स रीजन के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो तो बायर्स रीजन के साथ रिएक्शन में जब अल्कीन की हाइड्रोक्सिलेशन की जाती थी बायर्स रीजन की मौजूदगी में, तो हमारे पास ग्लाइकोल बनता था। ग्लाइकोल में से जब वाटर रिमूव हो जाता तो अल्डिहाइड और कीटोन आपके पास बनता था। खैर, ये चैप्टर नंबर 8 की बात है। और ये ग्लाइकोल होता है, इससे का दूसरा नाम होता है, ये होता है ग्लिसरोल, ठीक है। आगे फर्दर इसका बहुत काम होता है ग्लिसरोल का, जब आप रिएक्शंस, चले वैसे ही बता रहा हूं। एक होता है ग्लिसरोल, ग्लिसरोल का जब आप किसके साथ रिएक्शन करवाते हो, किसी फैटी एसिड के साथ। ये चैप्टर नंबर 14 की बात है कि फैटी एसिड के साथ जब आप ग्लिसरोल का रिएक्शन करवाते हो तो नतीजे के तौर पे आप लोग के पास फैट्स और ऑयल्स बनते हैं। और आप लोग जानते हो फैट्स जो होता है वो सैचुरेटेड होता है, ठीक है, या आप घी और ऑयल क्या लो, घी जो होता है वो सैचुरेटेड होता है और ऑयल अनसैचुरेटेड होता है। खैर, वो नहीं याद रखना, इसका कॉमन नेम तो यही होता है, एक का ग्लाइकोल और दूसरा ग्लिसरोल। IUPAC के लिहाज से होगा तो वो हम अभी नाम देने के तरीके में इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है और एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होता है, ठीक है। आगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आर 2 टाइप्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की फर्दर 2 टाइप्स होती है, सॉरी 2 टाइप्स नहीं होती बल्कि 3 टाइप्स होती है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की फर्दर 3 टाइप्स होती है। वो कौन कौन सी है वो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है। 3 टाइप्स वो आपके पास होती है, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और तीसरी टाइप का नाम है टर्शरी अल्कोहल। ये आप लोग बाखूबी जानते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी किसे कहते हैं। अगर आपका वो कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप अल्कोहल या हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच हो, एक कार्बन के साथ या 9 कार्बन एटम के साथ अटैच हो तो इसे प्राइमरी अल्कोहल का नाम देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब होता है वो कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है वो फर्दर 2 के साथ अटैच हो तो इसे हम सेकेंडरी अल्कोहल का नाम देते हैं। यानी कि ये कार्बन
फर्दर एक और दो कार्बन के साथ अटैच हो तो सेकेंडरी, और अगर आपका वो कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है वो फर्दर 3 के साथ अटैच हो, 3 CH3 ग्रुप के साथ अटैच हो या 3 कार्बन के साथ अटैच हो, तो इसे हम टर्शियरी अल्कोहल का नाम देते हैं। तो पहले यही क्लासिफिकेशन है सिर्फ और सिर्फ कि आप लोग के पास पहले इनके जनरल फार्मूले है कि ये सारे के सारे वाटर से रिलेट करते हैं, और वाटर से क्यों, क्योंकि तकरीबन सिमिलर वाटर के जैसा स्ट्रक्चर इनका भी होता है। उसके बाद अल्कोहल की दो टाइप्स है, मोनोहाइड्रिक जिसमें एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो मोनो, और अगर एक से ज्यादा हो तो इसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो फर्दर आगे 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का हम लोग इसको नाम देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसका नोमेनक्लेचर है कि IUPAC ने जो इसका नोमेनक्लेचर दिया है हम उसके बारे में बात करेंगे। नोमेनक्लेचर के बारे में बिल्कुल इसका भी सेम है जैसे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 के अंदर अल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ा था। ठीक है, अल्केन्स के बारे में जाना था कि अल्केन्स क्या होते हैं, बिल्कुल सिमिलर इसका भी आप लोग के पास होता है। कैसे, सबसे पहले आप लोग क्या करते थे, डिटरमाइन द, पहला काम जो करते थे वही वाला है कि डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। आप सबसे पहले लंबी चेन चूज करते थे, लेकिन यहां पे बस ख्याल ये रखना है कि आप लोगों ने वो चेन चूज करनी है जिसके साथ OH ग्रुप जो होगा वो प्रेजेंट होगा। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे कार्बन के साथ लिखूंगा तो आपने साथ में उसके हाइड्रोजन को भी अटैच करवाना है, क्योंकि हाइड्रोजन भी साथ में मौजूद होती है कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए। जैसे ये मेरे पास एक चेन है, 1 2 3, चलो इधर भी एक चेन ऐसे बढ़ गई और यहाँ पे OH ग्रुप लग गया आके, और यहाँ पे भी 2 कार्बन आके। अब सबसे पहले आपने लंबी चेन चूज करनी है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर वैसे बताऊं तो ये CH3 है, ये CH2 है, H और H लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक H है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 O है, HH ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब आपने लंबी चेन चूज करनी है, तो चूज करते हुए किस बात का ध्यान रखना है, जिसके साथ OH ग्रुप हो, लंबी भी हो और OH ग्रुप भी प्रेजेंट हो। तो दोनों साइड से आए तो ये भी इधर से भी 5 बनते हैं, इधर से भी 5 बनते हैं, तो आप दोनों साइड से किसी मर्जी साइड से आप लंबी चेन चूज कर सकते हो। सबसे पहले ये देखो, हम लोग इधर से चेन चूज कर लेते हैं, ये वाली, कि ये आपके पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन आ गई। ठीक है, तो पहला काम वही होता है जैसे आपने अल्केन में देखा था कि लंबी चेन चूज करते हैं, आपने यहां पे भी यही देखना है कि हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन चूज करेंगे कि लंबी चेन कौन सी है। ठीक है, तो पहला काम आप लोग का, लेकिन वो चेन चूज करनी है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो। दूसरा जो है इसका नोमेनक्लेचर का पॉइंट, वो आपका था नंबर द चेन। आपने चेन की नंबरिंग करनी है। ठीक है, नंबरिंग करते वक्त आप लोग अल्केन में ख्याल करते थे कि जहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर मिले आप लोग उसको प्योरिटी देते थे। जहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर मिलता था आप उसको, या सब्स्टिट्यूएंट्स कह लो, या उसको सब्स्टिट्यूएंट्स का ही नाम देते थे, या सबस्ट्रेट का नाम देते थे, वो वाले को आप पहले नंबर करते थे, लेकिन उसको अहमियत देते थे। यहाँ पे आप लोगों ने OH ग्रुप को अहमियत देनी है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक चेन है, मैं यहाँ पे एक चेन ड्रा करने लगा हूं, इधर मेरा OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो अब लंबी चेन आप लोगों ने चूज करने के बाद नंबरिंग कहां से करनी है, नंबरिंग आपने वहां से करनी है जहां पे OH ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो आप लोग इधर से लंबी चेन सबसे पहले हम चूज करेंगे। तो लंबी चेन तो वैसे बनती तो स्ट्रेट चेन थी, लेकिन हम लोग क्योंकि OH ग्रुप को अहमियत देंगे तो हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये मेरे पास एक लंबी चेन आ गई, ये मेरे पास एक चेन आ गई, और इस चेन में अब आपने नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, इस साइड से 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप लोगों ने इसको नंबर कर देना है। ठीक है, नंबर करने के बाद तीसरा काम, अब आप इसको नाम इजीली देख सकते हो,
देना कैसे होता है, सबसे पहले आपने देखना होता है कि कितने सब्स्टिट्यूएंट्स साथ में अटैच है, कौन कौन से ग्रुप अटैच है, आपने पहले उसको देखना है। तो यहाँ पे अगर गौर करें तो 3 पोजीशन के ऊपर एक इथाइल ग्रुप है, 2 कार्बन कंपाउंड को इथाइल कहते हैं। तो इसका नाम मैं अगर लिखूंगा तो इसका नाम बन जाएगा 3 इथाइल, ठीक है। 3 इथाइल के बाद हाइड्रोक्सल, या कहां पे लगा हुआ है आपका OH ग्रुप, 2 पोजीशन के ऊपर है, तो आप कहोगे 2। और अब आपने इसको नाम कैसे देना है, नाम जैसे अल्केन का होता है ना, वैसे तो ये है हेक्सेन, 6 कार्बन को हेक्सेन कहते हैं। आपने इसका ई लास्ट वाला हटा देना है, ये ई को आपने रिमूव करके इसकी जगह पे ये जो ई है इसको रिमूव करके आपने सिर्फ वर्ड OL का लगा देना है अल्कोहल के लिए, ठीक है। जैसे हेक्सेन है तो हेक्सानोल, अगर पेंटेन होता है तो पेंटानोल, लास्ट वाला ई हटाते जाना है और उसकी जगह पे क्या लगा देना है, OH। तो इसका नाम बन जाएगा 2 हेक्सा, सॉरी पेंटा नहीं, इसका नाम बन जाएगा 2 हेक्सानोल, हेक्सानोल, क्योंकि मैंने ई हटा दिया, ये रिमूव कर दिया और उसकी जगह पे मैंने OH ग्रुप को लगा दिया, तो ये इसका नाम बन जाएगा, ठीक है। तो पहला काम आप लोगों ने लंबी चेन चूज करनी है, वो चेन चूज करनी है जिसमें OH ग्रुप मौजूद हो। फिर आप लोगों ने, क्योंकि हम नोमेनक्लेचर बार बार कर रहे हैं तो आप लोग को अब तो आसानी के साथ क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोगों को ने काम क्या करना है। पहले हमने 8वें चैप्टर में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का किया, 9 चैप्टर में हमने बेंजीन का किया, 10 चैप्टर में हमने अल्काइल हैलाइड्स का किया, अब हम अल्कोहल इसका कर रहे हैं फिनोल अल्कोहल का। तो वही काम है अल्काइल हैलाइड्स, जहां पे हेलोजेंस ग्रुप अटैच होता था वहां पे अब OH ग्रुप मौजूद होगा, ठीक है। तो पहला काम लंबी चेन चूज करनी है, दूसरा नंबरदार चेन, नंबर कैसे करना है, आपने OH ग्रुप को अहमियत देनी है। तीसरा पॉइंट है, इफ मोर देन 1 हाइड्रोक्सल या OH ग्रुप are present on the alkyl chain, अगर अल्काइल चेन के ऊपर एक से ज्यादा ग्रुप प्रेजेंट हो तो फिर क्या करना है। जैसे यहीं पे देख लो, आप लोग को ये 2 मिसालें नजर आ रही हैं, ये एक में आपके पास एग्जांपल ये है और एक ये है, इन दोनों के ऊपर ही गौर कर लो। तो एक से ज्यादा OH ग्रुप आ जाए तो फिर कैसे नाम देना है, तो आप यहीं पे इसी को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि यहां पे मैं लिख देता हूं CH2, वैसे तो इसका स्पेशल नेम है लेकिन अभी हम स्पेशल नेम नहीं, हम IUPAC को फॉलो करेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के रूल को। तो ये मेरे पास ग्रुप है, अब इसका नाम कैसे दोगे, सबसे पहले लंबी चेन है तो 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन है, तो अब इसको नाम कैसे दोगे, आप कहोगे 1 2। आप लोग को मैंने पहले भी बताया था, मैथ के 2 डिजिट्स या 1 2 के अंदर जब डिफरेंशिएट करना है तो आपने कॉमा लगाना है, और मैथ और इंग्लिश जैसे ही आपने नाम देना तो आपने हाइफन का साइन लगाना है। तो 1 2, आगे 2 कार्बन है, इथेन है, इथेन से मैंने कहा था कि आपने ई हटा के OL लगाना है, तो इसका नाम बन जाएगा ETHAN, आगे ई था तो आपने उसकी जगह पे OL लगाना था, OL, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सल, 2 आपके पास अल्कोहल है तो इसको लिख दोगे डाइओल, ठीक है। तो 1 2 एथा डाइओल इसका नाम बन जाएगा। अगर आप दूसरे की बात करो, वो ये है CH2 CH और CH2 है, यहाँ पे भी OH लगा हुआ है, यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है। सबसे पहले लंबी चेन, ये तीनों कार्बन है, नंबरिंग कर दो, नंबरिंग आप वही करोगे 1 2 3। अब आप नाम कैसे दोगे, तो आप लोग के पास आ जाएगा 1 2 3, चलो यहाँ पे लिख देता हूं 1 2 3, तीनों मैथ में डिजिट्स में डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने ऐसे कर दिया। उसके बाद आप लोग के पास है प्रोपेन, PAN तक लिख के आगे डाइओल नहीं बल्कि ट्राइओल का वर्ड लिख देना है। तो ट्राइओल का मतलब हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल, ठीक है। तो वो 3 का OH ग्रुप हो तो 2 हो तो डाइओल, 3 को ट्राइओल, टेट्राओल, पेंटाओल। आप लोग इस एक से ज्यादा हो तो फिर उसी लिहाज से डाई ट्राई टेट्रा के लिहाज से आप उसको नाम दे सकते हैं। तो तीसरा रूल ये है, अगर एक से ज्यादा ग्रुप आ जाए तो फिर आपने किस बात का ख्याल रखना है। अब 4th रूल जो है, 4th रूल इसका ये है,
अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, किसी भी आर चेन के ऊपर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, तो फिर आपने उसको कैसे नेम देना है? इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द अल्काइल चेन। अगर अल्काइल चेन के ऊपर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तो फिर आपने किस बात का ख्याल रखना है? तो आप लोग अभी ये पॉइंट मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगा, लेकिन अभी के लिहाज से आप लोगों ने एक थोड़ी सी तरतीब इसमें याद रखनी है कुछ एलिमेंट्स की। वो एलिमेंट्स आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चल जाए कि हम इसको कैसे नाम देते हैं। ये एक डिफरेंशिएट मेथड है, लेकिन ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले आपने किसको अहमियत देनी होती है? आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को अहमियत देनी है। कहीं पे भी आ जाए, अगर ऐसा हो जाए, फॉर एग्जांपल ये चेन है एक आप लोग के पास, कार्बन की चेन है, इस साइड पे OH ग्रुप आ गया, लेकिन यहाँ पे आ गया COOH ग्रुप, ठीक है। ये दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो फिर ये वाला अल्कोहल का IUPAC ने रूल नहीं बनाया। आपने ये देखना है कि किसको हम अहमियत देंगे। तो प्योरिटी ऑर्डर एक टेबल है, वो टेबल मैं आप लोग को कल ड्रा करवाऊंगा, उस टेबल से आप लोग इसको अहमियत देख सकते हो। यहाँ पे सबसे ज्यादा अहमियत होती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, तो आप नंबरिंग सबसे पहले करोगे इस साइड से, क्योंकि आपने अहमियत देनी है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। आपने उस, वैसे तो OH को 1 नंबर मिलता था, लेकिन आप अगर OH ग्रुप और COOH यानी कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ग्रुप इकट्ठे आ जाए, तो आपने अल्कोहल को अहमियत देनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अहमियत देनी है अल्कोहल पे। तो इसका नाम जो होगा वो बनेगा वैसे इसका नाम बनेगा 4 हाइड्रोक्सी और आगे आप कहोगे 4 ब्यूटानोइक एसिड। तो ये एक 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड एक कंपाउंड है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप लोग को अभी तक हमने 2-3 बातें जस्ट किया, जल्दी जल्दी मैं रिवाइज कर देता हूं। अल्कोहल, फिनोल, ईथर। अल्कोहल 2 तरह के हैं, मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। अगर एक OH ग्रुप हो तो मोनो, एक से ज्यादा हो तो इसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 टाइप्स के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। उसके बाद हमने नोमेनक्लेचर में बात की, लंबी चेन चूज करनी है, नंबरदार चेन करना है। तीसरी बात, एक से ज्यादा आ जाए तो डाइओल, ट्राइओल, टेट्राओल और पेंटाओल के लिहाज से उसको नाम देना है। और अगर मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, तो फिर आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड को अहमियत देनी है, OH ग्रुप को अहमियत नहीं देनी, बाद में देनी है, ठीक है। वो क्या तरतीब है, क्या अरेंजमेंट है, वो हम इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। अल्लाह हाफिज।